हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 80 जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगल मतलब एंगल के बारे में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, चलिए वहाँ पे थोड़ा हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन समझेंगे। जैसे कोई भी यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, चलिए इस लाइन को हम जो ड्रॉ करते हैं, तो कोई भी लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे तो इस वाले पार्ट को कहते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, ओके। इसको हम कहते हैं फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब इसको इनिशियल बोलते हैं, इसको फाइनल। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको ए ओ से। ओके, अब यहाँ पे ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं सिंबल में। एंगल, यहाँ पे आपको एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हम कह सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे द सिंबल एंगल को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड्स फॉर एंगल। ओके, एंगल को ऐसे एक्सटेंड करते हैं। अब इसी को हम आगे की ओर समझेंगे एंगल क्या है। एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एंगल। चलो, एंगल को मेन पॉइंट एंगल हम समझेंगे, एंगल किसको कहते हैं। चलिए यहाँ से हम डायग्राम इसका लेते हैं और इसको करते हैं। चलिए अब हम यहाँ से इसको, ये यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ एंगल बनेगा। इसको ओ पॉइंट से डिनोट करते हैं, इसको बी से, इसको ए से। ओके, ओ बी ए। अब ये आपको एंगल है, एंगल में ये आप समझेंगे, यहाँ पे कॉमन पॉइंट जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपको क्या बन रहा है? कॉमन पॉइंट। यहाँ पे क्या बन रहा है? कॉमन पॉइंट। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट, स्टेप पॉइंट करके लेते हैं। फर्स्ट, द टू रे having a common end point, common end point from an angle। देखो यहाँ पे इसका मतलब है कि टू रे का एंड पॉइंट यही होगा। टू रे का, इसका, इस रे का एंड पॉइंट ये हुआ, इस रे का एंड पॉइंट ये हुआ।
तो टू रे हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, तो वहां पे हमको क्या बनेगा, एंगल बनेगा। एक ये पॉइंट, एक सेकेंड पॉइंट लेते हैं। द टू रे एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। मतलब यदि ये रे जो है जहां पर एंगल बनता है उस कंडीशन में इसको बोलेंगे, इस साइड को बोलेंगे आर्म, इसको भी हम क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे। ओके, आर्म ऑफ द, ये किसका है, ऑफ एंगल का है, ऑफ द एंगल। थर्ड पॉइंट, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, कॉमन एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसको वर्टेक्स कहते हैं। ये कॉर्नर जो है इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ द एंगल, उस एंगल को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ तक तो ये क्लासिफाई है। अब यहाँ पे हम आगे समझेंगे नेमिंग एन एंगल को हम नेम से कैसे डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं, चलिए एक एंगल ये लेते हैं, एक आपको ये लेते हैं, फिर एक ये, चलिए इसको हम यहाँ पे एंगल ए से नोट करते हैं, इसको हम एंगल ए कहेंगे। ओके, अब इस एंगल को हम कैसे समझ सकते हैं, नॉर्मली इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इस पॉइंट को, इस एंगल को ए भी हम नोट कर सकते हैं। जैसे एंगल यहाँ पे ओ पी क्यू, यहाँ पे क्या है, पी ओ क्यू एंगल आपको बना रहा है। यहाँ पे क्या होगा, इसको कुछ ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल ए बी ए सी इक्वल टू ए आएगा। तो इसको हम नेमिंग से नोट कर सकते हैं एंगल को। ये मतलब एंगल जो है ओ पे मेरा एंगल बन रहा है, यहाँ ए पे एंगल बन रहा है, तो एंगल को हम इस टाइप से नेम दे सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू। हेलो एवरीवन, इससे पिछले क्लास हम ये पढ़ चुके थे एंगल। यहाँ पे हमने कुछ पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते, ये चैप्टर का नेम था कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। इंट्रोडक्शन पढ़े थे, यहाँ पे फाइनल इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, एंगल को हम समझे थे कि ये आर्म्स है, ये वर्टेक्स है। अब एंगल का नेमिंग हम कैसे एंगल को नेमिंग कर सकते हैं, एंगल को नेम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आज जो है जो टॉपिक, जो पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट की हेडिंग देते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर मतलब एक्सटर्नल वाला, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब यहाँ पे इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट को हम समझेंगे, तो हम यहाँ पे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए,
यहाँ पे डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको थोड़ा डीप करते हैं। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। चलिए, तो इस वाले पार्ट पे हम यहाँ पे पेंसिल से भी करते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी पॉइंट लेते हैं उसको यहाँ पे पहले पॉइंट को हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, इसको पी से कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको क्यू से, इसको सी से। ओके, ये वाले एक बाहर में पॉइंट है, इसको एस से हम डिनोट करते हैं। ये अंदर वाले पॉइंट है, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से ये वाले पार्ट को हम डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। ओके, ये वाला इंटीरियर पार्ट, ये इंटरनल पार्ट हुआ, इसको हम इंटीरियर से, इसको एंगल में जो एंगल अंदर में जो एंगल बनेगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कंसीडर, जो भी है कंसीडर। इसमें जो एंगल जो बनेगा, एंगल सी, एंगल यहाँ पे देखते हैं सी ए बी, सी ए बी पे आपको एंगल बन रहा है। एंगल कहाँ बन रहा है? सी ए बी, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है ए पे। जहाँ पे एंगल बनेगा हम उसको ए से कर। अब यहाँ पे ये भी हम इसको कर सकते हैं, लेटस टेक ए पॉइंट, एक पॉइंट हम लिए, कौन सा पॉइंट लिए? जो पॉइंट लिए टेक ए पॉइंट, एक ये पी पॉइंट लिया, हम क्या लिए? एक पी पॉइंट, एंड एक क्यू पॉइंट लिए, एंड टेक ए पॉइंट, हमें पी पॉइंट लिए, उसके बाद टेक ए पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू पॉइंट लिए इसमें। अब यहाँ पी और क्यू पॉइंट जरिए तो ये एक रे बन रहा है। तो रे कैसे बन रहा है? यहाँ पे ऑन, इस पे रे बनना, ऑन ए रे, इस पे क्या बन रहा है? ए बी एक रे बन रहा है इसमें, ए बी एक रे बन रहा है इसमें। यहाँ से इसको हम इसको दिखा सकते ऐसे करके, ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो ए बी एक क्या बन गया? रे बन गया। एंड ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट हम क्यू लेंगे, एंड यहाँ पे ये वाला पॉइंट एक लिए और ये से लिए, तो हम लिख सकते हैं एंड ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू लिए, तो क्यू जो लिए तो उस पर रे क्या बनेगा? ऑन ए रे, उस पर रे क्या है? ऑन रे। तो क्यू पे जो रे बनेगा मेरा क्या बनेगा? ए क्यू। यहाँ पे एक पॉइंट से लिए, इस पे रे बनेगा क्या? इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे ए और सी एक रे बन रहा है और सी बन रहा है। तो यहाँ पे इंटरनल जो पार्ट है, यहाँ पे हम दिखाते हैं फिर से, जो पॉइंट पी जो है, यहाँ पे हम करते हैं, पॉइंट पी जो है वो लाइज करेगा पॉइंट पी एंड क्यू। यहाँ पे देखते हैं पी और क्यू वो लाइज करता है किस पे? पी और क्यू, एल आई, पी और क्यू जो है लाइज करता ऑन एंगल किस पे? एंगल सी ए बी पे, मतलब सी ए बी पे ही नहीं, ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइक कर रहा है। यहाँ पे हम कलर में दिखा रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइज कर रहा है इस पे, लाइज पर इसके अकॉर्डिंग है। ओके, तो इसमें इंटीरियर पार्ट कौन कौन सा बनेगा? यहाँ पे हमें एक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं, एक आपको ऐसे भी बन सकता है, आर किस पे लाइज करता है? जैसे यहाँ पे हम ले सकते पी और क्यू, यहाँ पे ए पे लाइज कर रहा है,
अब हम यहाँ पे लेंगे वी से डैट। वैसे हम इसको आर जो ये पॉइंट है, आर पॉइंट की किस पे रखे थे, यहाँ पे आर पॉइंट लाइज इन द आर पॉइंट जो है, ये आर वाले पॉइंट जो है ये इन द इंटरनल पार्ट में लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर ऑफ, जो भी इंटीरियर ऑफ किसका, एंगल वही बनेगा, मतलब इस वाले पार्ट के अंदर में ये लाइज करता। तो एंगल सी ए बी, मतलब इसी एंगल के ना अंदर में ये लाइज कर रहा है, इसी एंगल में ये लाइज कर रहा है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम लिखते हैं, जैसे इंटीरियर पार्ट इस पे, एंड यहाँ पे दूसरा हम करते हैं एंड, एस जो है, एस ये वाला एस पॉइंट है, किस कहाँ लाइज करता है, एक्सटर्नल पार्ट में। तो लिखेंगे एस पॉइंट लाइज इन द एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट को एक्सटीरियर ऑफ एंगल सी ए बी। तो मतलब ये फंडामेंटल, ये मेरा फंडा है, ये एंगल बन रहा है, ये क्या है, मेरा एंगल है, एंगल के ये आर पॉइंट लाइज कर रहा है इंटरनल पे, और इस एंगल के मतलब इस एंगल के ये जो है एस पॉइंट एक्सटीरियर पे लाइज कर रहा है, मतलब बाहरी पार्ट में लाइज कर रहा है। तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, इंटीरियर पार्ट पे ये लाइज की। तो वैसे हम इसको ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो इससे आगे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 70, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आज इसके लिए यहीं तक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।